जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ एक बार फिर आपके सामने मेरे दोस्तों साइंस के वन लाइनर लेकर। और ये हमारी 9वीं क्लास है और मेरे दोस्तों हमारी सीरीज का नाम है नौकरी का धमाका और इसमें हम 2000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मेरे दोस्तों आप निश्चित ही ग्रुप डी एनटीपीसी में और मेरे दोस्तों लेखपाल और यूपी पुलिस की कोई भी परीक्षा हो मेरे दोस्तों आप निश्चित ही सफलता पाएंगे और वहाँ पर आप किसी भी साइंस के क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ये मेरी जो वीडियो है आप इन्हें देखिए मेरे दोस्तों। आप निश्चित ही परेशान मत होइए, आप साइंस के क्वेश्चन निश्चित ही करके आएंगे मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों पढ़ते हैं पहला वन लाइनर आज की क्लास का। संघ पोरीफेरा के उदाहरण कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो संघ पोरीफेरा के उदाहरण है मेरे दोस्तों साइकान, मायोनिया, स्पंज। घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है मेरे दोस्तों? ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। जलीय प्राणी द्विस्तरीय, मुख के चारों ओर धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये किस संघ के प्रमुख लक्षण हैं मेरे दोस्तों? सीलेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों प्रोटोजोआ आया था, दूसरा फिर हमने अभी पोरीफेरा के बारे में पढ़ा। अब हम मेरे दोस्तों संघ सीलेंट्रेटा में आ गए हैं। ये जलीय प्राणी होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं मेरे दोस्तों, मुख के चारों ओर धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। संघ सीलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं मेरे दोस्तों? हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है और मूंगा है मेरे दोस्तों। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। देखिए 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, 3 स्तर में शरीर होता है लेकिन देह गुहा नहीं होती। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन मेरे दोस्तों फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। ये पूछा जाता है प्रश्न, ये कौन से संघ में उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? ये उभयलिंगी जंतु है मेरे दोस्तों। और उभयलिंगी मतलब मेरे दोस्तों इनमें नर और मादा एक ही जंतु में पाया जाता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि किसी समूह के लक्षण हैं। ठीक है, कंकाल भी पाया जाता है, श्वसन अंग भी पाए जाते हैं, परिवहन अंग आदि किसके लक्षण है मेरे दोस्तों? प्लेटी हेलमिंथीज के लक्षण हैं। संघ प्लेटी हेलमिंथीज के प्रमुख उदाहरण हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि के कौन से संघ के जंतु हैं मेरे दोस्तों? प्लेटी हेलमिंथीज के। लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, आहार नाल। देखिए लंबे हैं, बेलनाकार हैं, अखंडित कृमि मतलब खंड नहीं होते इनमें। आहार नाल स्पष्ट होती है मेरे दोस्तों। ये एक लिंगी होते हैं मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित मतलब 2 भागों में अगर काटोगे आप मेरे दोस्तों, ठीक है, बराबर, तो इसके बराबर भाग हो जाएंगे। किस संघ के लक्षण है मेरे दोस्तों? ये एसके हेलमिंथीज, एस्केल मिंथीज के। ठीक है, अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों संघ एस्केल मिंथीज के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं मेरे दोस्तों? एस्केरिस है, थ्रेड वर्म है और वो बूचेरिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, एस्केरिस, थ्रेड वर्म और बूचेरिया एस्के हेलमिंथीज के लक्षण है मेरे दोस्तों। छोटे बच्चों की गुदा में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? एंट्रोबियस पाया जाता है। बूचेरिया द्वारा कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों? बूचरेरिया द्वारा कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों? फाइलेरिया होता है, जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, बूचेरिया के द्वारा। अगला वन लाइनर है आहार नाल विकसित उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में चलन काइटिन के बने सीटी द्वारा आदि लक्षण किस संघ के हैं? एनिलीडा संघ के हैं मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर देखिए संघ एनिलीडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं मेरे दोस्तों? केंचुआ है, जोंक है, नेरिस है। नेरिस जिसे हम कान खजूरा बोलते हैं मेरे दोस्तों। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं मेरे दोस्तों? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ठीक है, किसके जीव द्रव्य में? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केंचुए के जीव द्रव्य में। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। पाद संधि युक्त होते हैं मेरे दोस्तों। संधि मतलब इनके पैरों में जो है मेरे दोस्तों संधियां पाई जाती हैं, कई संधियों से मिलकर बने होते हैं। एक लिंगी होते हैं। देहगुहा हीमोसिल कहलाती है, देहगुहा हीमोसिल। और ये किस संघ के प्रमुख लक्षण है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख लक्षण है मेरे दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केकड़ा है, खटमल है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, टिड्डी है। जितने भी कीट हैं मेरे दोस्तों वो संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। ठीक है, कीटों में क्रमशः कितने पाद व पंख होते हैं? 6 पाद और 4 पंख होते हैं मेरे दोस्तों। 3 जोड़ी मतलब
पाद यानी पैर, और पंख कितने होते हैं? 4 पंख। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं मेरे दोस्तों काकरोच के हृदय में। सामाजिक जंतु कौन से हैं? चींटी है, दीमक है और मधुमक्खी है, सामाजिक जंतु है मेरे दोस्तों। कवक उपस्थित, आहार नाल विकसित, ठीक है, कवच उपस्थित होता है, आहार नाल विकसित होती है, श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा प्रमुख होता है, ठीक है, श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा प्रमुख होता है श्वसन, ठीक है, श्वसन जो होता है मेरे दोस्तों गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, ठीक है। ये किस संघ के लक्षण है? मोलस्का संघ के लक्षण है। संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण है मेरे दोस्तों घोंगा और सीपी। सिप्रिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? सिप्रिया मोलस्का का कौड़ी नाम है, कौड़ी भी बोलते हैं सिप्रिया मोलस्का को। डोरिस मोलस्का का प्रचलित नाम समुद्री नींबू है मेरे दोस्तों। ऑक्टोपस मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है मेरे दोस्तों? श्रृंगमीन है, श्रृंगमीन। ऑक्टोपस मोलस्का, ऑक्टोपस जो है मेरे दोस्तों जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो किस संघ का सदस्य है? मोलस्का संघ के, मोलस्का संघ का। एप्लीसिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? समुद्री खरगोश बोलते हैं एप्लीसिया मोलस्का को। कुंडलिनी मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? उद्यान घोंगा भी बोलते हैं कुंडलिनी मोलस्का को, उद्यान घोंगा। सीपिया मोलस्का का प्रचलित नाम क्या है? कटल फिश बोलते हैं मेरे दोस्तों सीपिया मोलस्का को। सभी जंतु समुद्री जल संवहन तंत्र, नाल, पाद उपस्थित, ठीक है, सभी जंतु समुद्री होते हैं, जल संवहन तंत्र पाया जाता है इनमें, नाल भी पाए जाते हैं, पाद भी होते हैं। किस संघ के प्रमुख लक्षण हैं? इकाई नॉडमुरेटा, इकाई नॉडमुरेटा के प्रमुख लक्षण हैं। अगला वन लाइनर, संघ इकाई नॉडमुरेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं मेरे दोस्तों? सितारा मछली है, समुद्री अर्चिन है, समुद्री खीरा है, ब्रिटल स्टार है, पंख तारा है। पंख तारा, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, सितारा मछली, ये सब किसके सदस्य हैं? किस संघ के सदस्य हैं मेरे दोस्तों? इकाई नॉडमुरेटा। अरस्तु लालटेन कहाँ पाई जाती है? समुद्री अर्चिन में, बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्री अर्चिन में अरस्तु लालटेन पाई जाती है। अरस्तु लालटेन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चबाना है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है, देखिए, नोटोकार्ड उपस्थित, क्लोम छिद्र युक्त, ठीक है, नालदार तंत्रिका रज्जु, किस संघ के प्रमुख लक्षण है? कार्ड्रेटा संघ, ठीक है, हम भी कार्ड्रेटा संघ में आ देते हैं, हम भी दोस्तों हम भी जो है मनुष्य कार्ड्रेटा संघ में आते हैं। नोटोकार्ड उपस्थित होती है, क्लोम छिद्र युक्त होते हैं, नालदार तंत्रिका रज्जु होते हैं, ठीक है। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं? 13 वर्ग हैं मेरे दोस्तों वर्गीकरण के अनुसार। असमतापी जंतु, हृदय द्विवेशमी, गिल्स द्वारा श्वसन किस वर्ग के लक्षण है? मत्स्य वर्ग के। मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं स्लोलियोडान, समुद्री घोड़ा और टारपीडो, ये मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण मेरे दोस्तों। असमतापी जंतु होते हैं मत्स्य वर्ग के, हृदय द्विवेशमी होता है, मतलब 2 कपाटों में, मतलब 2 भाग होते हैं, यानी 2 कक्ष होते हैं हृदय में, गिल्स द्वारा श्वसन होता है, ये मत्स्य वर्ग के लक्षण हैं। देखिए, उभयचर असमतापी होते हैं, हृदय 3 वेशमी। असमतापी वो होते हैं मेरे दोस्तों जो तुम्हें कुछ ही समय के लिए जंतु दिखाई देंगे किसी विशेष मौसम में, उसके बाद वो गायब से हो जाते हैं, ठीक है। वो ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, केवल अनुकूल मौसम में ही आते हैं, तो वो कहलाते हैं असमतापी जंतु। और मनुष्य जो है और मेरे दोस्तों स्तनधारी हैं, वो समतापी जंतु हैं, क्योंकि इनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, ठीक है मेरे दोस्तों, या बरसात हो। श्वसन किलोमों द्वारा होता है इनमें, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा किस वर्ग के लक्षण हैं? एम्फीबिया के। श्वसन जो होता है क्लोमो, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है, यह एम्फीबिया वर्ग के लक्षण हैं, जिनको उभयचर बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और उभयचर में कौन कौन आते हैं? मेंढक आता है, सैलामेंडर आता है मेरे दोस्तों। 2 जोड़ी पाद होते हैं, कंकाल अस्थिल होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, किस वर्ग के लक्षण है? सरीसृप वर्ग के लक्षण है। सरीसृप वर्ग के प्रमुख उदाहरण है, छिपकली है मेरे दोस्तों, घड़ियाल है, सांप है, कछुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं रेप्टाइलों का युग। रेप्टाइलों यानी किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? रेप्टाइल बोलते हैं सरीसृप को। सरीसृपों का युग किसको कहा जाता है? मीसोजोइक युग को कहा जाता है। अगला वन लाइनर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है मेरे दोस्तों? तो वो है हीलोडर्मा। बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी है? मेबुइया, ठीक है, इसको स्किंक भी बोलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने
अपने चैनल पर भूगोल की डिटेल में क्लासें चला रखी हैं। आप आइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको डिटेल में भूगोल की क्लासें मिलेंगी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है मेरे दोस्तों, आप एक बार पढ़ के देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट भी शुरू किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी हैं वहाँ पर, और ट्रिक के माध्यम से मेरे दोस्तों मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है। आप वहाँ भी ट्रिक के माध्यम से बहुत से टॉपिक पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है जो एक बार में याद हो जाएगी। आगे देखते हैं, हृदय 4 बेस में होता है। अगला वन लाइनर देखिए, हृदय 4 बेस में होता है। 4 मतलब 4 कपाट होते हैं हृदय में, 4 भाग होते हैं। समतापी है, ठीक है, इनका टेम्परेचर समान रहता है। श्वसन अंग फेफड़ों, श्वसन अंग पाए जाते हैं और किससे होता है? फेफड़ों से होता है। श्वसन मूत्रा से अनुपस्थित होता है। ये किसके लक्षण है? पक्षी वर्ग के लक्षण है। तीव्रतम पक्षी कौन सा है मेरे दोस्तों? अबाबिल है तीव्रतम पक्षी। उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? कीवी है मेरे दोस्तों, एमू है और शुतुरमुर्ग है। ये उड़ नहीं सकते, कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। अगला वन लाइनर, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां, हृदय 4 बेसमी, ठीक है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हृदय 4 बेसमी होता है। 4 मतलब भाग होते हैं। ब्राहा कर्ण उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। ये उच्च तापी एवं नियत तापी किस वर्ग के लक्षण है? ये उच्च तापी भी हैं और नियत तापी मतलब इनका शरीर का टेम्परेचर मेरे दोस्तों हमेशा समान रहता है। ये स्तनी वर्ग के जंतु हैं। वर्ग स्तनधारी कितने उपवर्ग में बटा है? वर्ग स्तनधारी कितने उपवर्ग में बटा है? 3 में। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। कितने वर्ग में बटा है मेरे दोस्तों? कितने वर्ग उपवर्ग में बटा है स्तनधारी वर्ग? 3 में। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया स्तनी कौन सा है मेरे दोस्तों? एकिडना। प्रोटोथीरिया स्तनी एकिडना। कौन से स्तनी अंडे देती है? एकिडना देती है मेरे दोस्तों। मेटाथीरिया स्तनी कौन सा है? कंगारू है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर, अपरिपक्व बच्चे कौन से स्तनी देते हैं? मेटाथीरिया देते हैं मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर, यूथीरिया स्तनी कौन सा है दोस्तों? यूथीरिया स्तनी कौन सा है? मनुष्य है मेरे दोस्तों। और परिपक्व बच्चों को कौन से स्तनी जन्म देते हैं? यूथीरिया, ठीक है। यूथीरिया जो है परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। 39 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे दोस्तों बकरी का। हमारा कितना होता है? मनुष्य का 37 डिग्री। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को किन श्रेणियों में बांटा गया है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और मेरे दोस्तों तंत्रिका ऊतक, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। त्वचा की बाहरी सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवारों आदि पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है? ये उपकला ऊतक है। अगला वन लाइनर, शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़कर शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, संवहन का कार्य आदि किस ऊतक के मुख्य कार्य हैं? तो ये मेरे दोस्तों संयोजी ऊतक या कनेक्टिव ऊतक के मुख्य कार्य हैं। अगला वन लाइनर, पेशी ऊतक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। अरेखित, रेखित, हृदय पेशी। अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? उन अंगों की दीवारों पर जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। अरेखित या अनैच्छिक मतलब अनैच्छिक पेशी वो होती हैं जिनमें रेखाएं नहीं होती, मतलब अरेखित पेशी कह लो उन्हें या अनैच्छिक पेशी कह लो, ठीक है। उन अंगों की दीवारों पर होती हैं ये जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जिन पर हमारी इच्छा नहीं होती, हम अपनी इच्छा से उनको नहीं चला सकते। रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? उन अंगों की दीवारों पर जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं मेरे दोस्तों, जिन्हें हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं। हृदय पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? केवल हृदय में पाए जाते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या क्या होती है? 639 होती है मेरे दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीडियस होती है मेरे दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी
तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं का बना होता है मेरे दोस्तों? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का। ठीक है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया कोशिकाओं का बना होता है। कौन सा ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेरे दोस्तों? तो तंत्रिका ऊतक नियंत्रित करता है। देखिए मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।